पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर और शुगर होता है या ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ गुर्दों की दायमी बीमारी होती है, तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि मरीज़ जल्दी डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं, जबकि डायलिसिस को अवॉइड किया जा सकता है, बल्कि डायलिसिस शायद आपके कभी भी ना हो। ये चंद चीज़ें होती हैं जो आप करके आप कभी भी डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। इनमें सबसे अहम चीज़ होती है आपका ब्लड प्रेशर और शुगर। अब पहले ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर में आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसको ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला बीपी कहा जाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 140/90 आपका होना चाहिए, यानी इतना या इससे कम होना चाहिए। अगर इतना टारगेट रहेगा तो आपके गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे। अब इसमें सबसे अहम चीज़ है कि आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब जो दवाई करता है उसमें एक दवाई पे आपका मेंटेन है, 2 पे है, ये आपके डॉक्टर ने एडजस्ट करनी होती है। दूसरे नंबर पे आपके सबसे अहम चीज़ है शुगर। शुगर आपका जो है HbA1c का टारगेट होता है वो 7% या इससे कम होना चाहिए, तो आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तीसरी चीज़ है खुराक। खुराक में सबसे अहम है नमक। नमक का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। अगर कोई जो नमक खाता है उसमें 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड नहीं होना चाहिए पूरे दिन में। दूसरी जो चीज़ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन में आपकी दालें और गोश्त आते हैं, तो ये बाई प्रोडक्ट्स इन्हीं की होती हैं, यूरिया और क्रेटिनिन इन्हीं से जनरेट होता है। अगर ये आप कम मिकदार में खाएंगे तो आपका कम क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ेगा। अब इसमें जो कोई किसी का 60 किलो या 70 किलो वज़न है तो वो 50 ग्राम तक खा सकता है, ठीक है। उसमें आपकी ये एक बोटी बनेगी। अगर आप 4-5 दिन के बाद गोश्त खाते हैं तो फिर 2 बोटियाँ बनेंगी। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका वज़न है। वज़न आपने कम करना है, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं दवाइयाँ वो एडवाइस करेगा। इसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने 30 से 60 मिनट करनी होती है एक दिन में। उसमें आप 7 दिनों में कोई 5 दिन एक्सरसाइज कर लें तो इनफ होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका वज़न इसके साथ मेंटेन रहता है। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है आपके बाइकार्बोनेट्स लेवल, यानी कि अगर आप गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं तो उसमें ना कोई तेज़ाबियत पैदा होती है। जो ये तेज़ाबियत है बज़ाते खुद भी गुर्दे ख़राब करती है, यानी एक तो आपके गुर्दे ख़राब होने की वजह से तेज़ाबियत हो रही है, लेकिन ये बज़ाते खुद भी गुर्दे ख़राब करती है। तो आपका डॉक्टर आपके तेज़ाबियत को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देगा, जिसमें सोडामिंट बड़ी मशहूर दवाई है, या इस तरह की और बाइकार्बोनेट्स हैं, जिससे आपका जो तेज़ाबियत है वो कम रहेगी और आपके गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर लें, इनके करने से आपको कभी भी आप डायलिसिस की तरफ नहीं जाएंगे। थैंक यू।